नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे हॉलमार्क HUID क्या है, ज्वेलर्स को परेशानी क्या है और ग्राहक को फायदा क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन आपको पहले मिले। सन 2016 से भारत सरकार ने हॉलमार्क का कानून बनाया और हॉलमार्क जेवर बेचने की एक पहचान बनाई। लेकिन ये हॉलमार्क होता क्या है, ये जानने से पहले कुछ अधिक बातें जाननी जरूरी है। प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोना 100 होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन शुद्ध सोने के जेवरात नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर शुद्ध सोने के जेवरात बनाए गए तो ग्राहक के पास नहीं टिक पाएगा। शुद्ध सोना बहुत नरम होता है और वह जल्दी घिस जाता है। इसकी वजह से सोने का वजन कम हो जाता है। मानो आपने शुद्ध सोने की एक 10 ग्राम की अंगूठी बनाई और आप उसे इस्तेमाल करते रहे तो 1 साल बाद उसका वजन कम होकर 8.5 या 9 ग्राम रह जाएगा। यानी आपकी अंगूठी में से 1 साल बाद 1 से 1.5 ग्राम का वजन कम हो जाएगा। इसलिए शुद्ध सोने के जेवर नहीं बनाए जाते। जेवर बनाने के लिए उसमें चांदी और तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस जेवर की उम्र बढ़ जाए। लेकिन कितना तांबा और चांदी डालनी है, यह कौन सा जेवर बनाना है, उस पर निर्भर रहता है। लेकिन कुछ ज्वेलर्स ज्यादा तांबा और चांदी की मिलावट करके ग्राहक को फंसाते थे और ग्राहक का नुकसान हो जाता था। इसीलिए भारत सरकार द्वारा हॉलमार्क का कानून लागू किया गया। सोने की शुद्धता अनुसार कैरेट होते हैं। शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट गोल्ड होता है और 91.6% सोना होगा तो 22 कैरेट होता है। यानी अगर आप 22 कैरेट का जेवर लेते हैं तो उसमें 91.6% सोना और बाकी चांदी और तांबा रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेवर बन सके। अगर हम कहें कि हमें 95% सोना चाहिए तो आपके जेवरात नहीं बन सकेंगे और जल्दी घिसकर वजन कम हो जाएगा या फिर जल्दी टूट जाएगा। मानो आपने 95% की एक चेन बनाई तो चैन की कड़ियां एक दूसरे के साथ घिसकर सोना कम तो होगा ही, साथ ही चेन जल्दी टूट जाएगी। इसीलिए 22 कैरेट यानी 91.6 के जेवरात बनाए जाते हैं। अब रही कीमत की बात, अगर आप 22 कैरेट के जेवर बनाते हैं तो आपको सोने का भाव भी 22 कैरेट का लगेगा। लेकिन होता क्या है, हर ज्वेलर्स के पास अलग अलग भाव रहते हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता, 100 रुपए के आसपास फर्क रहता है, क्योंकि ज्वेलर्स सोना कैसे, कहां से और कितना सोना मंगवा रहे हैं उस पर भाव निर्धारित रहता है। अगर केरला में 24 कैरेट का भाव 50,000 है तो मुंबई में यह भाव 49,900 भी रहता है। सोने का भाव कमोडिटी मार्केट पर निर्भर होता है। अब सोने के कैरेट के बारे में, शुद्ध सोना 100% शुद्ध होता है, इसे 24 कैरेट कहा जाता है। 22 कैरेट में 91.66% सोना रहता है। डायमंड यानी हीरे के जेवर में 75% सोना रहता है, यानी कि 18 कैरेट। डायमंड यानी हीरा एक कीमती स्टोन होता है और वह बहुत हार्ड यानी कठिन भी होता है। वह कहीं गिर न जाए या फिर घिस कर सोना कट न हो जाए, इसीलिए सोना भी हार्ड किया जाता है। और सोना हार्ड करने के लिए उसमें तांबा और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हुई सोने की बात। अगर तांबा, चांदी और जिंक यानी जस्त के अलावा अगर कोई अन्य धातु का इस्तेमाल सोने में किया तो जेवर हॉलमार्क नहीं होगा। सोने के जेवरात सोल्डर करने के लिए भी उसी कैरेट का सोल्डर बनाया जाता है। जैसे कि अगर जेवरात 22 कैरेट के होगा तो उसमें प्रयोग होने वाला सोल्डर भी 22 कैरेट का होगा। तकरीबन 2016 साल तक सोल्डर में कैडमियम का उपयोग हुआ होता था, लेकिन सरकार द्वारा कैडमियम को बैन करवा दिया। कैडमियम जल्दी पिघलता है और दाम में भी सस्ता था, लेकिन इसके धुएं से हार्ट अटैक, छाती की समस्या, कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना होती थी। यानी कारीगर एक तरह से मृत्यु के पास जाता था, इसीलिए इसे बैन किया गया। अब जानते हैं
XRF यानी गोल्ड टेस्टिंग के मशीन के बारे में 2012 साल पहले पहली बार XRF मशीन का लोगों को ज्ञात हुआ। इस मशीन में सोना डालने पर एक लेजर लाइट सोने पर पड़ती है और परावर्तित होकर लेंस पर गिरती है। लेंस कुछ कैलकुलेशन करके सोने में कौन से धातु इस्तेमाल हुए हैं ये स्क्रीन पर बताता है। इस मशीन की कीमत तकरीबन 15 लाख से 70 लाख तक होती है। इस मशीन में कैरेट दिखाया जाता है। अलग अलग कंपनियों के मशीन में 0.20 पॉइंट का फर्क हो सकता है। इसीलिए 22 कैरेट के जेवर 91.66 नककर 92% रखते हैं। अब जानते हैं सरकार द्वारा बनाई गई नई सूचना में ज्वेलर्स क्यों परेशान है। जेवरात तैयार होने के बाद वो हॉलमार्क सेंटर में भेजकर वहां हॉलमार्क करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार द्वारा नई सूचना के तहत जेवर के डिटेल्स पहले सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नजदीकी हॉलमार्क सेंटर का पता देना होगा। उसके बाद ज्वेलर्स को एक टोकन नंबर मिलेगा, उसमें फिर वह जेवर हॉलमार्क को भेजा जाएगा। यानी हॉलमार्क होने के लिए 2 दिन से 10 दिन तक टाइम लग सकता है। HUID क्या है? जेवर हॉलमार्क पास होने पर 6 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिटी कोड मिलेगा, जो HUID कहते ही। इस कोड के द्वारा जेवर हॉलमार्क की तारीख, जेवर का वजन, हॉलमार्क सेंटर और ज्वेलर्स का नाम सभी पता चलेगा। सरकार द्वारा एक मोबाइल पर किया गया है, जिसमें ग्राहक उस आईडी को डालने पर सभी जानकारी उसे प्राप्त होगी। आगे क्या हो सकता है? यूनिक आईडी के जरिए ट्रैक किया जाए तो कौन से ग्राहक ने कौन सा जेवर खरीदा है यह पता चल सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट सभी टैक्स चोर पकड़े जा सकते हैं। यदि होलसेलर ने यूनिक आईडी बनवाई हो तो ग्राहक सीधे रिटेलर के पास न जाके सीधे होलसेलर के पास जा सकता है। ग्राहक ने पैसे कहां से लाए ये भी ट्रैक हो सकता है। ज्वेलर्स द्वारा छुपाया स्टॉक भी सामने आ सकता है। यही थी आज की जानकारी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिले। धन्यवाद।